क्या कभी ऐसा फ़ील हुआ कि तुम्हारा सब कुछ एक पल में छिन गया हो? फैमिली, घर, ज़िंदगी, पीस, सब कुछ। और अब सिर्फ़ एक ही मिशन बचा है, अपनी छोटी बहन को इंसान बनाना। और जिसने सब कुछ छीना, उसे ख़त्म करना। ये कहानी है तांजीरो कमांडो की, एक सिंपल लड़का जिसका हार्ट ब्रेक इतना इंटेंस था कि उसने पूरे डीमन वर्ल्ड को हिला दिया। एक ऐसी कहानी जहाँ प्यार भी है, बदला भी, और ऐसे भाई का जुनून जो कभी नहीं रुकता। तांजीरो कमांडो एक सिंपल माउंटेन बॉय था जो कोल बेचता था अपने परिवार के लिए। हर दिन मेहनत करता था, लोग उससे बहुत प्यार करते थे और घर में उसकी माँ और छोटे भाई बहन उसका इंतजार करते थे। तो एक दिन जब वो बाजार से घर आता है, उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसका पूरा परिवार मारा जा चुका होता है और नेजुको डीमन बन चुकी होती है। पर वो अब भी उसे पहचानती है और उसके आंसू देख अटैक रोक देती है। तब तांजीरो का मिशन क्लियर हो जाता है, अपनी बहन को वापस इंसान बनाना। गियो तुमियो को एक हासिरा नेजुको को मारने जाता है, पर तांजीरो का विल पावर देख के ओरोकुदाकी के पास भेजता है ट्रेनिंग के लिए। तांजीरो 2 साल तक ट्रेनिंग करता है, ब्रीदिंग, स्वॉर्ड स्मिथ फाइटिंग एंड डिसिप्लिन। उसके मास्टर उसको फाइनल टेस्ट के लिए जंगल भेजते हैं, जहाँ वो कई डीमंस को हराता है, इंक्लूडिंग एक ऐसा डीमन जो उसके मास्टर के स्टूडेंट को मार चुका था। तब उसका डीमन स्लेयर बनने का सपना सच होता है। अब उसकी जर्नी शुरू होती है, पहले कुछ सिंपल मिशन जहाँ वो पहले स्वयं डीमंस से लड़ता है, फिर एक हॉन्टेड हाउस जहाँ ड्रम से पूरा घर घूमता है। यहाँ पर तांजीरो को मिलते हैं 2 कैरेक्टर जो उसकी ज़िंदगी के परमानेंट पार्ट बन जाते हैं, जेनित्सु और इनुत्सुके। जेनित्सु बहुत डरा हुआ लड़का, पर जब भी सोता है सबका बाप बन जाता है। इनुत्सुके एक वाइल्ड बोर मार्क लड़का जिसको बस लड़ना पसंद है। तीनों की केमिस्ट्री फनी, पावरफुल, एक परफेक्ट टीम बन जाती है। फिर आता है सबसे इमोशनल आर्क, रूई, लोमर मून 5, जिसे फैमिली चाहिए थी पर प्यार नहीं आता था। नेजुको की सैक्रिफाइस, तांजीरो की हिनोकामी कागरा टेक्निक और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने रूई को हरा दिया। इस फाइट में तांजीरो की पावर और नेजुको की ह्यूमैनिटी दोनों दिखाई देती है। ये मोमेंट पूरा एनिमे का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स बन जाता है। व्यू फिर से आता है और रूई को फाइनल ब्लो देता है। तांजीरो और नेजुको को पकड़ के ले जाया जाता है हसीराज के सामने। हसीराज मीटिंग में नेजुको को डीमन होने के बावजूद एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर जब सैनिमी उससे हर्ट करता है और नेजुको रिएक्ट नहीं करती, सबको यकीन हो जाता है कि ये डीमन अलग है। तांजीरो सबका फेथ जीत जाता है। मास्टर ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स उन्हें अलाउ करते हैं नेजुको के साथ मिशन कंटिन्यू करने के लिए। और फिर एंट्री होती है सबसे इमोशनल आर्क की। फ्लेम हासिरा टेनगोकू के साथ तांजीरो, इनुत्सुके, जेनुत्सु एक ट्रेन पर जाते हैं जहां इन्मू लोअर रैंक 1 डीमन लोगों को उसके सपनों में बंद कर देता है। तांजीरो अपने सपने में अपनी जिंदा फैमिली देखता है, पर वो अपने आप को ड्रीम में मार के जागता है। ये डिसीजन दिखाता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को। सब मिलके इन्मू को मार देते हैं। तब आता है रियल डेंजर अकाजा, अपर रैंक 3। रेनगोकू उससे लड़ता है और फाइट करते करते शहीद हो जाता है। उसकी आखिरी लाइन, सेट योर हार्ट अब्लेज, पूरे एनिमे के फैंस के दिल में बस जाती है। रेनगोकू के बाद तांजीरो और ज्यादा सीरियस हो जाता है। एक ग्लैमरस शहर जहाँ डीमंस शैडोज में छुपे होते हैं। इंजन साउंड हासिरा तीनों बॉयज के साथ मिलकर अंडरकवर हो जाते हैं। ताकि एक ब्यूटीफुल डीमन और ग्योतारो उसका भाई दोनों एक ही बॉडी से निकलते हैं। इस फाइट में नेजुको का नया फॉर्म दिखता है। जेनुत्सु फ्लैश लाइटिंग स्पीड से दाकी को कट करता है। इनुत्सुके पॉइजन सह के फाइट करता है और तांजीरो लिमिट क्रॉस करता है। एट द एंड तेंजन की हेल्प से दोनों अपर मून डीमंस को हरा देते हैं। पहली बार अपर रैंक डीमन को मारा गया था। तांजीरो एक क्वाइट सी जगह, स्वॉर्डस्मिथ विलेज, जहां उसका स्वॉर्ड रिपेयर होता है, पर यह भी सेफ नहीं है। अपर रैंक 4 और 5 डीमन वहां अटैक कर देते हैं। मिस्ट हासिरा और लव हासिरा उनका सामना करते हैं। तांजीरो एक एंशिएंट ब्लेड ढूंढता है और रेड ब्लेड अनलॉक करता है। हेंटेंगू जो अलग अलग इमोशंस में स्प्लिट होता है, उसका सामना करता है। नेजुको अपनी सबसे बड़ी सेक्रीफाइस देती है। वो सनलाइट में जल जाती है, लेकिन जलती नहीं,
पहली डीमन जो दिन के टाइम में जिंदा रह सकती है। ये मुजान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। फिर होती है हसीरा के साथ ट्रेनिंग। इस फेज में डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर्स को हसीरा के अंदर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, ये एक सर्वाइवल कैंप बन जाता है। टेंजन उन्हें बैटल फील्ड लेवल स्टैमिना और म्यूजिकल रिदम के साथ कॉम्बैट सिखाता है। मित्सुरी लव और ग्रेस के साथ फाइटिंग का बैलेंस सिखाती है, जिससे उनका फ्लेक्सिबिलिटी और इंस्टिंक्ट शार्पन हो जाता है। मुइचिरो सबसे ज़्यादा साइलेंट होता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड्समैन से डेडली प्रीसियस होता है। वो स्लेयर्स को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन और फास्ट डिसीजंस लेना सिखाता है। ग्यूमेई का ट्रेनिंग फिजिकल ही नहीं स्पिरिचुअल भी होता है। उनकी गाइडेंस में तांजीरो को पेशेंस और इनर काम समझ आता है। सानिमी का ट्रेनिंग सबसे ब्रूटल होता है। उसका बिलीव होता है अगर तांजीरो ये सब टॉर्चर झेल गया तो वो किसी भी डीमन को हरा सकता है। तांजीरो बार बार गिरता है, चोट लगती है, पर कभी रुकता नहीं। हर ट्रेनिंग सेशन में उसकी फाइटिंग स्पिरिट और चमक जाती है। यार तांजीरो को एक डिसिप्लिन वॉरियर से एक लीडर बनने की तरफ ले जाता है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ डीमन स्लेयर क्रॉ के हर फाइटर के अंदर एक नई उम्मीद जागती है कि वो मुजान जैसे मॉन्स्टर से लड़ सकता है। और फिर शुरू होता है फाइनल बैटल। मुजान अपनी पूरी ताकत से डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स पर अटैक करता है। इन्फिनिटी नाम का एक ऐसा जगह जहाँ ग्रेविटी डायरेक्शन सब उल्टा होता है, वहाँ सब डीमन स्लेयर गिर जाते हैं। हसीरा अपने लाइफ से रिस्क में डालते हैं। सिनुबु डोमा से लड़ती है और अपने अंदर पॉइजन भर के उसे किल करने की प्लानिंग करती है। म्यूचिरो और गेन्या कोकुशिबो से लड़ते हैं, अपर रैंक 1, और जान दे के उसे हरा देते हैं। एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट तब आता है जब अकाजा, वही डीमन जिसने रेनगोकू को मारा था, वापस आता है। इस बार उसका सामना होता है तानजीरो और गियू से। बैटल शुरू होती है लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक्स एंड डिस्ट्रक्टिव ब्लोज के साथ। अकाजा की रीजनरेशन और मार्शल आर्ट्स अनमैच्ड होते हैं, पर तानजीरो और गियू परफेक्टली सिंक में फाइट करते हैं। अकाजा फ्लैशबैक में अपनी पुरानी जिंदगी देखता है और पहली बार उसके अंदर रिग्रेट जागता है। एट द एंड अकाजा खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और तांजीरो उसके लिए साइलेंटली रिस्पेक्ट फील करता है। एक एक करके अपर मून्स गिरते हैं, सब लोग थक जाते हैं। मुजान अपना फाइनल मास्टर्स फॉर्म ले आता है। तांजीरो और बाकी सब उसके अगेंस्ट लास्ट फाइट लड़ते हैं। हर मिनट लगता है कि ये उनकी आखिरी सांस है। तभी नेजुको, जो अब इंसान बन चुकी होती है, तांजीरो को बुला लेती है, लेकिन मुजान तांजीरो को डीमन बना देता है। तांजीरो फाइनल बॉस बन जाता है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर नेजुको का एक टच, एक याद, एक भाई बहन का रिश्ता तांजीरो को वापस इंसान बना देता है। मुजान अब मर चुका होता है, डीमंस का एरा खत्म हो चुका होता है। नेजुको कम्प्लीटली इंसान बन चुकी होती है। तांजीरो बचा होता है पर स्कार्स के साथ। वार के बाद एक पीसफुल दुनिया बन जाती है। हसीराज सेक्रीफाइस याद रखे जाते हैं, और जनरेशंस लेटर मॉडर्न टोक्यो में इनके सारे डिसेंडेंट्स एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। एक भाई जो सिर्फ बहन को बचाना चाहता था, उसने दुनिया को बदल दिया। अगर आपको ये कहानी ने इंस्पायर किया है तो कमेंट करो रेस्पेक्ट फॉर तांजीरो, लाइक ठोको और शेयर करो अपने एनिमे बडीज के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगले एपिसोड में और किसी एनिमे कैरेक्टर की स्टोरी लाने वाले हैं। टिल देन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टोटल कॉन्सेंट्रेशन।